बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उगाड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, स्पीड कॉलेज उगाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का लेक्चर 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर जो 3 है उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो चलिए इसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? बेसिकली आपने जो है हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि जो हमने जो डेटाबेस सिस्टम अगर बनाना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एनालिसिस होती है, उसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब हमने डेटाबेस डिज़ाइन को डिज़ाइन करना है तो हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। ठीक है, यानी हमारा जो बेसिक जो मकसद है डेटाबेस डिज़ाइन का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंसेप्चुअल मॉडल बनाएंगे। जैसे कि हमने ये कंसेप्चुअल मॉडल बनाना है कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें कितनी एंटिटीज होंगी, कितने में रिलेशनशिप कैसे होंगे, एक पूरा मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को जब बना लेंगे उसके बाद उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, एक पर्टिकुलर डीबीएमएस चाहिए। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके होंगे। डीबीएमएस बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो दैट आर यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस, टू क्रिएट डिफरेंट रूल्स, टू क्रिएट कंस्ट्रेंट्स या इसकी जो एग्जांपल्स में जो है वो हमारे पास जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरह और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है। ये डेटाबेसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं कोई डेटाबेस डिज़ाइन अगर हमने बनाना है। तो बेसिकली जो डेटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब हमारे पास इसके डेवलपमेंट प्रोसेस के जो डिफरेंट फेजेस हैं, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के कुछ फेजेस हैं। नंबर 1 प्लानिंग है, नंबर 2 एनालिसिस है, नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन है। डेटाबेस डिज़ाइन में दो पोर्शंस हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, और लास्ट पे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। ये समझ लें ये प्योर जो हमारा जो पैसे आप पार्ट फर्स्ट में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन पढ़ा, सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन हम इसको इन द टर्म ऑफ डेटाबेस हम देख रहे हैं। ठीक है, कि हमने क्या बनाना है, हमने डेटाबेस सिस्टम बनाना है। आपके सामने ये डिफरेंट फेजेस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले प्लानिंग फेज है। अब आपको पता है प्लानिंग कब स्टार्ट होती है। देखें, जब भी आप फॉर एग्जांपल आप किसी आपको का सॉफ्टवेयर हाउस है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कस्टमर को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, तो आपके पास सबसे पहला क्या होगा, कस्टमर आपके पास आएगा। ये नहीं, प्लानिंग स्टार्ट कब हो कहाँ होगी, जब कस्टमर आपसे आके सॉफ्टवेयर के हवाले से डिस्कस करेगा कि जी मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं कस्टमर की, और अपना कस्टमर और जो भी एनालिस्ट है या जो भी कंसर्न पर्सन है, आपस में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिस्कशंस होती हैं कि भी कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि जो हमने अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो उसमें फिर एक टाइम लिमिट भी देखी जाती है। प्लानिंग में टाइम लिमिट भी देखी जाती है कि कस्टमर को ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसको कितनी ड्यूरेशन में, कितनी टाइम में बना के देना है। 1 माह में बना के देना है, 2 माह में बना के देना है या 3 माह में बना के देना है। तो ये बेसिकली हमारा सारा जो सेगमेंट है ये प्लानिंग में होता है। ठीक है, जो भी मैंने अभी सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की, डिस्कस की, ये प्लानिंग में होगा। ठीक है, सेकंड जो स्टेज है वो है आपके पास एनालिसिस की। ठीक है, अब एनालिसिस में क्या होता है, इसमें आपने मसलन जो एनालिस्ट होता है, यानी आप ये समझ लें कि जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे पर्सन होते हैं और उसको बनाने के हवाले से इन्वॉल्व इन प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जो जो बंदा इन्वॉल्व होता है उसमें एक एनालिस्ट भी होता है। वो एनालिस्ट क्या करता है, वो सिस्टम को चेक करता है आके, करंट सिस्टम जो ऑलरेडी मसलन फॉर एग्जांपल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है
या उसमें आके वो देखेगा कि ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है, जो करंट सिस्टम चल रहा है, वो किस तरह से चल रहा है और उसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, तो मुकम्मल, और उसमें मजीद रिक्वायरमेंट्स की क्या ज़रूरत है, जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें मजीद कैसे ऐड की जा सकती हैं। तो वो करंट सिस्टम जो है वो सारा इन डिटेल जो है वो डिस्कस होगा, ठीक है। इसी तरह उसमें जो करंट सिस्टम है वो काम कैसे कर रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, और तुम्हारा यानी आप समझ लें कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस उनके सिस्टम का आप करेंगे, ताकि हम उसकी जगह कोई नया सॉफ्टवेयर जो बना के कस्टमर को दे सकें। ये तो हो गया हमारे पास दो स्टेप्स। सबसे पहला हो गया हमारे पास प्लानिंग, ठीक है, और दूसरी हो गया एनालिसिस। अब हमारे पास अगली जो दो फेजेस हैं मसलन आपके सामने, वो डेटाबेस डिज़ाइन का स्टेप है, यानी एनालिसिस के बाद ये हमारे पास ये जो पोर्शन है जिसमें आपको दो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। यानी डेटाबेस डिज़ाइन में दो पोर्शन आगे। लॉजिकल में आपने बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मसलन एंटिटीज़ हैं, उनको डेवलप करना है, उनके दरमियान रिलेशनशिप को बनाना है, उनके दरमियान किसी मसलन आप फॉर एग्जांपल जो डाटा हमने स्टोर करवाना है जो डिफरेंट एंटिटीज़ के अगेंस्ट, उनमें कितने टाइप का डाटा जो है वो हमने डिफाइन करना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, उसके अगेंस्ट हमने क्या चीज़ें स्टोर करवानी है, आईडी स्टोर करवाना है, उसको हमने ज़ाहिर बात है डाटा टाइप देनी है, और आईडी में क्या स्टोर करना है, हमने नंबर स्टोर करना है, या नेम है तो उसमें टेक्स्ट करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि फिजिकल के जो हमने डाटा स्टोर करना है, या जो हमने ज़ाहिरी बात है फिजिकली सिस्टम में कंप्यूटर में हमने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, फाइल्स आ जाती हैं, और फिर आपको पता है फिर इन फाइल्स पे हमने इंडेक्स भी लगाए होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स समझ लें कि एक लिस्ट होती है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपने स्टोर कर रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस के साथ, एक सॉर्टिंग यानी तरतीब के साथ डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और उसको हमने जो है ज़ाहिरी बात है हमने बाद में उस डाटे को जो स्टोर होता है उसको हमने रिट्रीव भी करना है, या उसको एक्सेस दोबारा से करना है, और वो दोबारा से एक्सेस कैसे हो रहा है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर बनाते हैं। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में क्या हो गया, समझ लें कि ये आपका कंसेप्चुअल मॉडल जो आपने बनाया होता है, जो आपने सारा एक प्लान किया होता है, उसमें फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसका लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हो। और फिजिकली ज़ाहिर बात है आपने हार्ड डिस्क या है मीडिया है हमारे पास, उसमें हमने डाटा स्टोर करना है, और वो डाटा स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन करना है कि जो उसमें हार्ड डिस्क में स्टोर होना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारा सेगमेंट कौन सा हो गया, हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का हो गया। दो पोर्शन आ गए इसमें, लॉजिकल और फिजिकल। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और हम ये सारा काम कर लेते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर बिल्ड भी कर लेते हैं, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी करने के बाद आप फिजिकल भी क्रिएट करते हैं, फिर ये नहीं आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो या उसकी इंस्टॉलेशन करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी मॉडल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम डाटा, वो जो सिस्टम बनाया है, वो डेटाबेस सिस्टम बनाया है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आके हम उसको उस साइट पे, कस्टमर की साइट पे हम उसको क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, स्टोर वो इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अंदर सारी डेटाबेस रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जो होता है, जो आपने अपने डिजाइन या बिल्ड किया होता है, उसको डेवलप किया होता है, वो सारा की सारी इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो बेसिकली सारी क्या चीजें होती हैं, वो रिपोजिटरी होती हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस हो गए।
जिसको आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे और इसके तहत जो है आप मुकम्मल अपना डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो आप कर सकते हो, डेटाबेस को डेवलप कर सकते हो। तो ये बेसिकली बेटे इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।